ये क्या था? पाकिस्तान में रह के मैं बाहर के खानों के ख्वाब देखना शुरू हो गया हूँ। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अनदर ट्रिप। तो अपनी दोनों किडनीज OLX पे लगाएं एंड लेट्स गो टू दुबई। एयरपोर्ट पर चेक इन वगैरह का प्रोसेस आई कैंट शो, वरना मुझे आर्मी वाले जेल में डाल देंगे। तो प्लीज एक्सेप्ट दिस वेरी रियलिस्टिक स्टॉक फुटेज। लाउंज में बैठकर आई कुड फाइनली फिल्म अगेन और फर्स्ट फूड आइटम डोनट्स हैं ऑब्वियसली। बाय द वे दिस इज अवध, इसने भी अपनी किडनीज बेची थी मेरे साथ। अब डंकिन डोनट्स के बहुत अच्छे डोनट्स नहीं होते, लेकिन एयरपोर्ट में दिस इज द बेस्ट वी कुड गेट। आई चोज दिस हार्ट शेप डोनट। बाय द वे पाकिस्तान में वीडियोस रिकॉर्ड करना इतना ऑकवर्ड और अजीब होता है ऑनेस्टली। अवध भी मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर रहा था। I chose this donut क्योंकि loving yourself is important and nothing says I love you like a stale overpriced donut. 3 car keys out of 7. I got one for Avard too by the way because he was feeling left out. फिर मैंने थोड़ी देर बुक पढ़ ली while waiting for boarding. Fun fact, मैंने इस पूरे ट्रिप में सिर्फ ये एक पेज ही पढ़ा था। मुझे एक मिस्टर कॉर्ड फिर से मिला था एयरपोर्ट पे। सीरियसली वैसे गाइज मिस्टर कॉर्ड कौन खाता है जेन्युइनली? I could not care less about their food. फिर हमने प्लेन बोर्ड कर लिया और अवध का लेग रूम देखें यार। टांग एक्सटेंड करो। ओ यार ये टांग एक्सटेंड करो। प्लेन में भी उन्होंने हमें खाना सर्व किया था। पहले ये ब्राउनी थी, अगर ये ब्राउनी है तो मैं इमरान खान हूँ। हा जस्ट किडिंग। फिर एक सैलेड था जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। क्या यार अब बंदा वेकेशन पे भी सब्जियां खाए? यो गर्ड टू बी किडिंग मी यार, मेरा स्पून पैकेट भी गिर गया था मेरे से। मेन कोर्स में चावल, चिकन कढ़ाई टाइप चीज और चने थे। अवध को मैंने जहाज से बाहर फेंक दिया था बिफोर दिस सो आई कुड ईट ऑल हिज फूड टू। खाना बहुत एवरेज था जैसे जहाज में होता है यूजुअली, लेकिन इट वाजंट हॉरिबल। 4 कोक कैन्स आउट ऑफ 10। ऑल्सो द ब्राउनी वाज वेरी प्लेन। खाने के बाद मैंने अवध का लेग रूम थोड़ा सा चुराया था और फिर जब वो वॉशरूम में था थोड़े से पैसे भी निकाल लिए थे मैंने उसके वॉलेट से। हम दुबई लैंड हो गए थे फाइनली और आगे से तो ये पाकिस्तान ही लग रहा है, लेकिन बाहर की सफाई, गोरे लोग और डॉलर का रेट देखकर पता लग रहा था कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं। दुबई एयरपोर्ट में हम बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे थे और इतनी देर बाद में पाकिस्तान से बाहर गया और मैं भूल गया था कि बाकी एयरपोर्ट्स कितने एडवांस्ड हैं हमारे से। आई मीन इनकी पब्लिक घड़ियां भी रोलेक्स की हैं। दुबई एयरपोर्ट का तो लिटरल ट्रेन सिस्टम है यार। आई मीन कम ऑन। खैर बैग्स के लिए हम वेट कर रहे थे और मैंने फिर अपने शहर का नाम देखा और मुझे बहुत फख्र हुआ कि दुबई में भी लाहौर का नाम रोशन हो रहा है। माशाल्लाह, व्हाट एन अचीवमेंट। मेरी नई बाइक भी यहाँ पर खड़ी थी। मैंने इनको मना भी किया था कि ऐसे बाहर ना रखे, नजर लगेगी, लेकिन ये कोई मेरी बात नहीं सुनते। बैग्स लेकर हम बाहर निकले एयरपोर्ट से, जहाँ स्कर्ट्स और शलवार कमीजों का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सामने आया। हमारी गाड़ी भी हमारा वेट कर रही थी। अंदर से गाड़ी बस ठीक ही थी। मेरी यारिस की हीटेड सीट्स विद फुल एक्सटेंशन फंक्शनैलिटी और मल्टीमीडिया सिस्टम भी इसी तरह का ही है तकरीबन। रास्ते में तो मैं और अवध तमीजदार ट्रैफिक और साफ सड़कों से इंप्रेस हुई जा रहे थे। दुबई की बिल्डिंग्स नो जोक बहुत खूबसूरत है एंड आई कैंट बिलीव इस शहर ने 20 साल में इतनी इंसेन तरक्की की है। फिर हम अपने दोस्त मोइस की अपार्टमेंट पहुंच गए वे वी स्टेड ड्यूरिंग दिस ट्रिप। अब प्राइवेसी के लिए मैंने बाकी सीन्स शूट नहीं किए थे, तो स्टॉक फुटेज से काम चला रहे प्लीज। दिस इज फेयरली एक्यूरेट, डोंट वरी। फिर हम खाना खाने के लिए निकले थे। बाय द वे ये मोइज है और ये उसका दोस्त हमजा है। दे आर बोथ वेरी नाइस एंड वेरी स्मार्ट यार, माशाल्लाह बड़े अच्छे जॉब्स हैं दोनों के। हम रामेन खाने गए थे एट अ प्लेस कॉल्ड डाइकैन। पहले हमने ये हिबिस्कस टी पी थी व्हिच वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड टेस्टी। 3 कैलकुलेटर्स आउट ऑफ 4। फिर मोइज ने ग्योजास मंगवाए थे हमारे लिए एंड दीज वर आल्सो प्रीटी गुड। साइड नोट, मैं खुश हूँ कि जो मैंने बनाए थे अपनी वीडियो में वर वेरी वेरी सिमिलर टू दिस। 9 स्टारफिश आउट ऑफ 11। फाइनली ये खूबसूरत बोल ऑफ रामेन आया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह खाया जाए, सो आई जस्ट कॉपीड मोइज एंड दिस टेस्टेड रियली रियली गुड। बहुत मजे का फ्लेवर था और या आप इसको अपनी मैगी नूडल्स का लॉन्ग लॉस्ट दुबई में शिफ्ट हुआ हुआ दोस्त ही समझ ले। लाइक मोइज 12 वॉलेट्स आउट ऑफ 13। फिर हम किसी बीच वाली जगह पर चलने फिरने गए थे। अगेन दुबई की सफाई और मेंटेनेंस इज अनबिलीवेबल यार। यहाँ तो यहाँ के लोग बहुत तमीजदार हैं, यहाँ तो उनकी पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। रास्ते में हमें ये बिल्ली भी मिली थी जिसको मैंने जब यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट बताया अपना तो वो अनइम्प्रेस होकर चली गई। हम डिजर्ट्स खाने सॉल्ट आए थे जो बीच पर ही था। यस वी हैड डिजर्ट एट अ रेस्टोरेंट कॉल्ड सॉल्ट। दुबई के लोगों की अजीब ही शौक है वैसे। वी गॉट दिस लोटस आइसक्रीम एंड इट वाज गुड, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैकडॉनल्ड्स का आइसक्रीम संडे से बहुत बेहतर है। ऑब्वियसली यहाँ की एनवायरनमेंट कैंट के मैकडॉनल्ड्स से बेहतर है और यहाँ पर गोरे भी हैं, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर टू बी ऑनेस्ट। 2 शुगर पैकेट्स आउट ऑफ 5। फिर हम घर की तरफ वापस निकले। मामा आप देख रही हैं हम मस्जिद के करीब से भी गुजरे थे। वेरी नाइस। अगली सुबह मैंने मोइज और हमजा का फ्रिज रिव्यू किया था। देखते हैं दुबई में 2 बैचलर लड़के क्या क्या लेते हैं यार। एक तो मैं हैरान हूँ, फ्रिकिंग लुक एट दीज एग्स यार, इनका कलर देख रहे हैं आप, स्टैम्प्ड भी है। वाह क्या बात। यहाँ पे ड्रिंक शिंक्स हैं, हलाल वाली गार्लिक पेस्ट है, वेरी नाइस। यहाँ पे मैं हैरान हूँ, इतनी अच्छी ग्रोसरीज, इतनी अच्छे फ्रोजन फूड्स मिलते हैं, एवरीथिंग। आइसक्रीम बड़ी है, मैंने जो सारे नीचे उन्होंने कुछ सब्जियाँ भी रखी हुई हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं खाता क्योंकि यहाँ पे सब आए सब खाते हैं। गुड मनी माशाल्लाह। क्या है
की 10-15 हज़ार की चॉकलेट। मोइस काम पर था तो इट वाज जस्ट मी एंड अवध फॉर द डे और हम अभी तक दुबई के लवाजमात से इम्प्रेस हो रहे थे। ये मोइस की अपार्टमेंट के बाहर है और यहाँ पे इतनी सेफ्टी कि नो वन लॉक्स देयर रूम्स। इट्स इनसेन। ये देखो, यू कैन जस्ट वॉक इनटू एनी रूम एंड ये अलग बात है कि दे प्रॉब्ली किल अस एंड डिपोर्ट अस, बट ये वाला डेयर टू ओपन दिस डोर, ये वाला डेयर है, ये वाला नहीं है तो फायर एग्जिट है। डोंट ओए पागल हो गया। बस जा, ये डिपोर्ट होने लगे। हम मॉल ऑफ एमिरेट्स गए थे और इन अरबियों ने इंडोर स्की स्लोप भी बनाई हुई है। काश हमारे मुल्क के पास भी इतने पैसे होते ताकि हमारे पॉलिटिशियंस ज्यादा से ज्यादा बड़ी अपार्टमेंट्स खरीद सकते लंदन में। खैर, लेट्स मूव ऑन। अब उधर मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर ले, लेकिन यहाँ की की चेन्स भी हमारी बजट से बाहर थी। लेकिन ये मॉल भी बहुत खूबसूरत है। आई रियली लाइक इट माशाल्लाह। एक सेकंड यार, ये बैकग्राउंड म्यूजिक कितना फिट है। थोड़ा सा ऊंचा करें एडिटर एतजाज। वाह, क्या बात है। This is our new song by the way. I'm super proud of him. It's insanely good and I'd really appreciate it if you went and gave it a listen and showed some love. Thank you. घूमने फिरने के बाद it was time for lunch और हम common grounds आए थे। हमने गलती से पानी मंगवा लिया था इधर और guys just look at this bottle. इन लोगों ने ना वैसे सही तरीके निकाले हुए लोगों से पैसे निकलवाने के। इतनी फैंसी बॉटल सिर्फ आधे गिलास पानी के लिए और उसका टेस्ट भी बिल्कुल फीका था। खैर, हमने एक मैक्सिकन रैप मंगवाया था and we split it. ये रैप बहुत मजे का और हेल्दी था and I was really impressed by the quality of the ingredients. Very nice. 7 plastic bottles out of 9. हमने और थोड़ी सी वॉक शॉक की और पाकिस्तान की लोकल कॉफी चेन टिम हॉर्टन्स भी थी यहाँ पर सरप्राइजिंगली। It's really nice to see पाकिस्तानी brands doing well माशाल्लाह। ये मुझे क्यूट लुकिंग कुकिंग शॉप भी मिली थी एक। मैं तो इसमें घंटों गुम हो जाता, लेकिन अवध बोर हो रहा था तो मैंने सिर्फ 2 घंटे गुजारे थे इसमें because I didn't want to be selfish. Also look at this incredible pastry shop. These almost look fake यार, just look at them. यहाँ हमारा एक और लोकल ब्रांड PF Chang's भी था which was very nice. लेकिन then it was time for a snack and we came to the one and only Shake Shack. I ordered their barbecue beef burger और साथ में ये chicken nugget type चीज भी मंगवाई थी which was surprisingly amazing. Burger भी बहुत अच्छा था and Shake Shack is definitely worth the hype. 7 keyboards out of 8. फिर हम मूवी देखने गए थे और अवध की निकर की वजह से they didn't let us in. फिर भी हम छुप कर अंदर घुस गए to watch Guardians of the Galaxy 3. It was a really nice movie. 8 raccoons out of 10. मूवी के बाद हम Marks and Spencer grocery store में चले गए थे क्योंकि बाहर के grocery stores बहुत cool होते हैं। It's gem, little gem. पागल होता हूँ। Little gem. It's literally gem यार। उर्दू नहीं आती और इंग्लिश नहीं आती। I was still recovering from the movie, guys. कितनी अच्छी vegetables हैं। Vegetable टिक्की है। Yeah, this literally looks like. Oh माल्टा है। यार। पानी काफी कड़वा है। कड़वा है। देख रहे हैं आप लोग, अवध भी मेरे साथ रह के पागल हो गया है। और ये सूप की बोतलें तो देखें यार। वैसे ना अमीर लोगों के भी ना अजीब नखरे हैं, हर चीज शीशे में चाहिए होती है इनको। खैर, वी हेडेड होम, पिक्ड अप मोइज एंड वेंट टू गेट मोर फूड। हमारा नेक्स्ट स्टॉप मून स्लाइस था। ये एक बड़ा ट्रेंडी रेस्टोरेंट है और मोइज इसकी बहुत तारीफ कर रहा था। मोइज खाने के पैसे भी दे रहा था विच इज द मेन रीजन वी केम हियर। इनकी भी पानी की बोतल देख लें प्लीज, वेरी नाइस। पहले वी हैड गार्लिक ब्रेड। अब इस जगह की स्पेशलिटी इनकी डो है एंड दिस ऑनेस्टली टेस्टेड अमेजिंग, super soft and yummy. 8 crayons out of 9. ये इंतहाई खूबसूरत चीज इनका ट्रफल पिज्जा है और guys this was unbelievable. Probably one of the best things I've ever eaten, no joke. 9 notebooks out of 9. हमने एक white sauce pasta भी मंगवाया था which was also really delicious. 7 toothpicks out of 8. और एक beef pizza भी था which was also super yummy, लेकिन I forgot to record it. I'm a professional guys, don't worry. फिर हम किसी जगह walk करने आए थे। मोइज इन जगहों के नाम बता रहा था लेकिन मैं दिरहम और पाकिस्तानी रुपए की कन्वर्जन्स में ही गुम था, so I don't remember. ये भी बहुत नाइस और वेल डेवलप्ड एरिया था, like everything in Dubai. इन लोगों का बबल टी का दिल चाह रहा था, so we went to a local shop. मैंने कभी भी बबल टी नहीं पी by the way, so this was my first time. Also fun fact, इस शॉप का ओनर मेसी है guys. उसने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये खोली थी और वो अपनी ट्रॉफी यहाँ पर ही डिस्प्ले करता है if you want to check it out. आप इसको उठाकर घर भी लेके जा सकते हैं, just trust me and do it. मैंने उनसे बात की हुई है, don't worry. मेसी वाली स्टोरी was a joke obviously, पता चले मुझे जेल में डाल दे दुबई वाले. We got our tea and we walked around for a while. This is the ocean. This is a cool building.
दिस इज हॉट डॉग। ये एरिया बहुत अच्छा था ऑनेस्टली, लेकिन द बबल टी वाज हॉरिबल। जो भी आप लोग इसको पीते हैं आप सब पागल हैं, यू जस्ट डू इट टू बी कूल। आई कैंट बिलीव हाउ बैड दिस इज। 1 सीगल आउट ऑफ 8। मोइज की सॉक्स भी वही कह रही हैं जो मैं मामा को कहता हूँ मैंने ऑर्डर अ लार्ज पिज्जा फॉर माई सेल्फ। फिर वी हेडेड बैक होम फॉर नीनी टाइम। न्यू डे न्यू कैलोरीज। आज मोइज हमें दुबई फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट लेकर गया था टू हैव सम यमी सैंडविचेस। मेरे और अवध के लिए उन्होंने एक स्पेशल सुपरमार्केट भी खोली हुई थी स्ट्रीट पर। मजाक करो यार, यहाँ के सेब भी 800 रुपए के हैं यार। वी कैंट अफोर्ड एनीथिंग। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो इट वाज रियली एम्बैरेसिंग यार। मेरी नई गाड़ी जो मैंने अभी ऑन पर खरीदी है सामने ही पार्क हुई हुई थी। मैंने मना भी किया था इनको, आई डोंट वांट टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, लेकिन कोई नहीं बात सुनता मेरी। खैर अंदर से दिस प्लेस वाज सुपर नाइस एंड सुपर पॉश। ऑल्सो दुबई में एयर कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है। आई कैंट इवन इमेजिन पाकिस्तान में कितने बिजली के बिल आते हैं इन जगहों के। मेरा हाथ भी फ्रेम में आता देख लें। नाइस। यहाँ पर एक और फेमस पाकिस्तानी ब्रांड टोनी एंड गाय भी था। पाकिस्तान का नाम रोशन होते देखते हुए मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ यार, जेन्युइनली। सैंडविच के लिए वी केम टू द शॉप कॉल्ड वाइज गाइज। ये एक छोटी सी शॉप थी एंड इट्स अपेरेंटली सुपर पॉपुलर। दे स्पेशलाइज इन डेली सैंडविचेस एंड स्मोक्ड मीट्स और इनका मेन्यू काफी कूल और क्वर्की था। सैंडविचेस लेकर वी वॉक टू फाइंड अ प्लेस टू सिट एंड ईट। ये इन्होंने बीच में एक चादर भी डाली हुई थी सूखने के लिए। ऑल्सो लुक एट दिस वियर्ड बार नेम। एंड गाइज आई लाइड अबाउट स्टेइंग एट मोइजेस अपार्टमेंट। हम एक्चुअली रिट्स कार्ल्टन में ठहरे हुए हैं। आई कैन शो यू द फुटेज क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं करने देते, लेकिन जस्ट ट्रस्ट मी ओके। अंदर भी फाउंड अ फूड कोर्ट एरिया जहां हम फाइनली खा सकते थे। अब आई स्टॉप फॉर अ सेकंड टू शो यू दीस डोनट प्राइसेस। ये एक डोनट 1000 रुपए का है। 1,000। इस प्राइस पे ना इस डोनट को ये व्लॉग एडिट करना चाहिए व्हाइल डूइंग माय लॉन्ड्री। खैर टाइम टू ईट। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। और इसका टेस्ट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। जेन्युइनली गाइस मेरा पाकिस्तान में एडिट करते हुए मुंह में पानी आ रहा है। इनक्रेडिबली यमी एंड फ्लेवरफुल एंड एन इजी 10 carpets out of 10। अमेजिंग माशाल्लाह। खाने के बाद इट वाज टाइम टू हेड बैक। ऑल्सो दिस इज हाउ आई फील जब मैं अवध के साथ चल रहा होता हूँ। हमने रुक के आइस लॉलीज भी खरीद ली थी। दीज वर ऑर्गेनिक, सुपर फ्रेश और रिफ्रेशिंग। आई ऑल्सो ड्रॉप माइन थोड़ी देर बाद। हमारा नेक्स्ट स्टॉप एक बहुत मजे की जगह थी where we got to check out some incredible cars। मैं आजकल अपग्रेड करने के मूड में हूँ तो आई थॉट आईड सी सम ऑप्शंस। ये मेरे बजट से थोड़ी सी बाहर थी लेकिन देखने में क्या हर्ज है, राइट? लैम्बोर्गिनी अरस वाज आवर फर्स्ट ऑप्शन। इसकी माइलेज अच्छी है। सुनील मंच साहब ने भी किसी जमाने में रखी हुई थी और इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। ब्लूटूथ शूटूथ सब है इसमें। All jokes aside, I almost fainted out of excitement because this is my dream car। फिर regular everyday drives के लिए हम ये Rolls Royce भी consider कर रहे थे। गाड़ी काफी nice थी अंदर से। By nice I mean इसका steering wheel मेरी यारिस से ज्यादा महंगा है। इनके पास एक modified Civic भी खड़ी थी जिसकी steering पे इन्होंने एक Ferrari का स्टिकर लगाया हुआ था। अब it's not my style, लेकिन लोगों की मर्जी है वो गाड़ी को जिस तरह मॉड करें। खैर मैं फिर भी इसमें बैठ गया था, लेकिन इसकी तो बैक सीट्स भी नहीं है यार। I don't think it's very practical to be honest। मैं recommend करता हूँ आप कोई और गाड़ी लें। Rolls Royce Phantom भी was in our consideration। ले ले अवध, खरीद ले। एक और कलनन भी ट्राई की थी हमने और मोइज की रिएक्शन इज एवरी पर्सनस रिएक्शन व्हेन दे रियलाइज कि ये गाड़ी 22 करोड़ की है। हमने इसके स्पीकर भी टेस्ट किए थे टू मेक श्योर कि अगर हम इसको लें तो फेज 6 से गुजरते हुए हमारा म्यूजिक हर बंदा सुन सके। It was really fun seeing these cars, लेकिन let's get back to what's really important. Food. हमारा next stop Museum of the Future था। ये एक नई super cool looking building है और while हमें tickets नहीं मिली, अंदर से भी इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑल्सो लुक एट दिस फ्लाइंग बर्ड थिंग इन द लॉबी। अगर ये पाकिस्तान में होती तो शायद लोग इसको दजाल समझ के गिरा देते, बट दिस बिल्डिंग इज वेरी कूल। गुड जॉब दुबई। खाने के लिए हम इस बिल्डिंग के अंदर पार्कर्स आए थे। इसका इंटीरियर और वाइब बहुत अच्छा था एंड द वेदर वाज आल्सो नाइस। ये पानी भी देख ले इनका। अवध बहुत बोर हो रहा था हमारे से, एज यू कैन क्लियरली सी, लेकिन प्लीज मुझे कोई समझाए दुबई में इतने महंगे पानी क्यों होते हैं। पहले हमने ट्रफल फ्राइज मंगवाए थे एंड दीज एक्चुअली लुक्ड रियली नाइस। ये बहुत मजे के थे। द फ्लेवर वाज डिलिशियस, लेकिन ये थोड़े महंगे थे यार, तकरीबन 6000 रुपए के। मैं और अवध अगर ये पे करते तो हमारा पेट खराब हो जाता, लेकिन मोइज पेड, सो इट्स ऑल गुड। इट्स ग्रेट टू हैव रिच फ्रेंड्स। $5 आउट ऑफ 6। फिर इनका वर्ल्ड फेमस मिटिल्डा केक मंगवाया था हमने और मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। हमारे भाई ने इसको ड्रामेटिकली रिलीज किया और ये भी खूब है यार वैसे रेस्टोरेंट्स का, प्लेटिंग खुद खराब कर देते हैं ताकि आप कंप्लेन ही ना करें। खैर केक बहुत अच्छा था। ऑल्सो मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, दे ऑलवेज लेट मी टेक द फर्स्ट बाइट। दुबई की रेजिडेंसी की तरह ऐसे दोस्त भी सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। मेरे दोस्तों के लिए 100 रेडियोस आउट ऑफ 100। फिर हम वापस घर के लिए निकले। रात को हम फिर से पेट पूजा के लिए निकल गए थे। ये दुकान तो देखें जरा, यहाँ पर हर चीज आपको हर वक्त रिमाइंड कराती है कि आप कितने गरीब हैं कसमन। और ये हम दुबई की लिबर्टी चौक में आ गए हैं। दे ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पर कोई पिंडी बॉयज नहीं होते हम सब के अलावा। ये वो फेमस बड़ी बिल्डिंग है दुबई की
बिग बेन, डोंट कोट मी ऑन दैट। नेक्स्ट स्टॉप हमारा होम बेकरी था। ये एक सुपर ट्रेंडी और कूल कैफे है दुबई में एंड इट लुक्स रियली नाइस। इनके ये कुकीज बहुत अच्छे थे, दे वर सुपर सॉफ्ट एंड च्यूई एंड चॉकलेटी। 7 कैलकुलेटर्स आउट ऑफ 8। यहाँ हमने स्पेनिश लाटे मंगवाया था। टू बी ऑनेस्ट मुझे सारी कॉफीज एक जैसी लगती हैं pretty much, लेकिन आई गेस दिस टेस्टेड नाइस। आई डोंट लाइक कॉफी टू बी ऑनेस्ट। 5 रिंग्स आउट ऑफ 7। इनकी एक सुपर क्विकी एग्जीबिशन भी लगी हुई थी साइड पर। आपको शायद इसका मीनिंग ना समझ आ रहा हो, लेकिन इस सुपर डीप एंड क्रिएटिव गाइस, जस्ट ट्रस्ट मी। हमें ये वियर्ड स्टैचू भी मिला था। ये वो लोग हैं जो जॉब करते That was good. That was really good. Keep that one. That was really फिर हम एक और सुपर पॉश इलाके आए थे। आई थिंक इसका नाम सिटी वॉक है। अब फाइनली हमारी प्राइस रेंज की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी उधर। अगेन दुबई की सफाई और सेफ्टी इज सुपर इम्प्रेसिव। इट्स एक्चुअली अमेजिंग। हम इधर 5 बंदों को तलाश कर रहे थे और फाइनली हमें मिल गए थे वो। फाइव गाइज एक बर्गर शॉप है एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई इट, लेकिन ये हर जगह हराम होती है एक्सेप्ट फॉर दुबई, जहाँ पर इसकी मीट तो हलाल है लेकिन प्राइस पाकिस्तानियों के लिए फिर भी हराम है। इनका स्टाफ बहुत वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनल था और ये साहब देखें फ्री में ही मेरे व्लॉग में आ गए हैं। अवध बेचारे को तो इतने पैसे देने पड़ते हैं। हमें पैक करा कर घर ले गए थे और फ्राइज तो चेक करें इनके। ऑल्सो इग्नोर माई फीड प्लीज। अब बर्गर की बारी है। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी लेकिन दिस वाज जस्ट ओके टू बी ऑनेस्ट। ये बुरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पता नहीं आई डोंट गेट व्हाट द हाइप इज अबाउट। 3 बुक शेल्व्स आउट ऑफ 6। अगले दिन सुबह मोइज ने मेरे लिए कॉफी भी बनाई थी। ऑल्सो अगर आपने किसी को बहुत ऑकवर्ड करना हो तो जस्ट पॉइंट अ कैमरा एट देम। कॉफी की एनर्जी के बाद इट वाज टाइम फॉर मोर फूड, क्योंकि ऐसे ही तो 5 केजी नहीं बढ़ना वजन 3 दिन में। ये मुझे भी एक दफा देख लें व्लॉग में, बहुत शुक्रिया आपका। हम मैक्सिकन खाना खाने आए थे एट अ प्लेस कॉल्ड मेज टाकोस। यस, इनकी लाइट फ्यूज होने वाली है लेकिन एवरीथिंग एल्स इज सुपर सुपर क्यूट। अब तो पानी की बोतलों का मजाक ही बन गया है। कोई वाटर माफिया है दुबई में। स्टार्टर्स में हमने चिप्स और गुआकामोली मंगवाई थी। एवोकाडोस को पाकिस्तान में खरीदते वक्त एक प्लॉट शॉपकीपर के नाम करना पड़ता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में they're pretty affordable and it tastes very nice. 5 hand sanitizers out of 6. मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक भी होना चाह रहा था, as you can clearly see. हमने केसो भी मंगवाया था which was just okay. Finally हमारे टाकोस आ गए थे। पहले ये बीफ टाको था। I really like this. ये सॉल्टी, क्रीमी, बीफी और काफी मजे का था एंड आई लाइक द कॉर्न टोर्टियाज टू। 8 चूज आउट ऑफ 9। फिर ये बिरिया टाकोस थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बहुत अच्छे नहीं लगे, दे वर जस्ट ओके। 4 shoelaces आउट ऑफ 7। फिर मेन डिश आई थी विच वाज देयर सिग्नेचर बिरिया बुरीटो। इसको बेसिकली आप जूस में डिप करके खाते हैं, एज यू कैन सी मी डूइंग हियर, एंड इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक निहारी, नो जोक। जनरली मैं मजाक नहीं कर रहा, इसमें और निहारी में कोई फर्क नहीं है, which isn't a bad thing यार। निहारी burrito is probably the most amazing 2 words I've ever heard. I really liked it. 8 kulchas out of 9. फिर हम दुबई हिल्स मॉल आए थे टाइम स्पेंड करने। इनके मॉल्स हमारे पॉलिटिशियन से भी ज्यादा हैं तादाद में और ये सब अंदर से उतने ही ठंडे हैं। बाय द वे ये कूल कॉन्सेप्ट स्टोर चेक करें वहाँ का। ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोइज और अवध किसी को कुटने जा रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं और ये उस साइड से आपको चीज देते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये आइडिया थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि आप फिजिकल स्टोर आते ही इन पर्सन चीजों को गंदे हाथ लगाने हैं तो इट डिफीट्स द पर्पस। और गाइस आपको शायद ये नहीं पता, लेकिन एप्पल इज टेस्टिंग आउट अ न्यू कॉफी शॉप कॉन्सेप्ट और उन्होंने इस मॉल में अपना पहला स्टोर खोला है। यहाँ पर सिर्फ आईफोन यूजर्स आ सकते हैं और एप्पल चाह रहा है कि वो कॉफी इंडस्ट्री में इनोवेशन करें थ्रू हाई क्वालिटी सिंगल ऑरिजिन कॉफी। ये सब पिछली बातें झूठ थी बाय द वे। एनीवेज ये देखिए हमारा एक और लोकल ब्रांड। दिस जोक इज स्टिल फनी राइट गाइस। और ये मेरा फेवरेट स्टोर भी आ गया है। मामा पापा आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा बेटा हूँ मैं। एंड अगेन इवन दिस मॉल इज सो प्रिटी यार, जस्ट लुक एट इट। बाहर से स्ट्रीट भी बहुत खूबसूरत है। मोइस जूस पिलाने हमें रशीद आइस पॉइंट जो इन द जूस लेकर आया था। ये एक सुपर ट्रेंडी जूस शॉप है दुबई में और इनके बहुत से जूसेस और शेक्स होते हैं। हमने एक हेल्दी कैरेट और जिंजर जूस लिया था एंड इट टेस्टेड हॉरिबल, इसलिए मैं हेल्दी चीजें नहीं खाता पीता। 1 bucket out of 8। फिर हम दुबई मॉल अवध की खाला के साथ खाना खाने गए थे, लेकिन आई डिडंट रिकॉर्ड आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये स्टॉक फुटेज एक्सेप्ट कर लें प्लीज। नाइस। हमने दुबई का वर्ल्ड फेमस इंडोर एक्वेरियम भी देखा था which was very exciting। हम घर वापस आ गए थे and we ordered Dave's famous hot chicken। This was honestly amazing यार, so good। I can't believe पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता इसको। The sandwich was also super nice। 9 गुलाब जामुन out of 10। अगले दिन हमारी एक आखिरी सुबह थी एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री में and as a gift मोइज ने हमारे लिए नाश्ता मंगवाया था। मोइज बहुत अच्छा लड़का है। If anyone is interested मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूँ रिश्ते के लिए। He's a catch। ये सारी पेस्ट्रीज बहुत
बहुत कमाल थी एंड लुक एट दिस croissant layers यार, I give them all 10 notebooks out of 10। फिर हमारा वापसी का सफर शुरू हुआ और हमने दुबई और हमारे सुपर नाइस और जनरस होस्ट्स मोइज और हमजा को खुदाफिज कहा एंड वी केम टू द एयरपोर्ट। ये सब धोती पहन कर आए हुए थे which I really respect honestly। He's probably an Andrew Tate supporter। अब वापसी के सफर पर कुछ शेयर पढ़ता हूँ मैं। पराए मुल्क की सड़कों में घूम फिर कर मैं वापस आता हूँ अपनी सरजमीन पर, लेकिन जब आकर मैं देखता हूँ डॉलर का रेट और अपना 5 किलो बढ़ा हुआ वेट, तो मैं कहता हूँ अपने यार अवध से अगला ट्रिप कब लगाना है अबे। ब्यूटीफुल। मैं शायरी भी कर लेता हूँ अच्छी, है ना। पाकिस्तान में वापस आ गए हम दोनों खैरियत से एंड आई एम फाइनली बैक इन माय हैप्पी प्लेस। तफरी अपनी जगह है लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है यार। जैसे मेरी मामा मेरे बारे में कहती हैं, इसके बहुत मसले हैं लेकिन ये है मेरा, हमारा मुल्क ही है। थैंक यू फॉर टैगिंग अलोंग ऑन दिस एडवेंचर गाइस। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अवध सॉन्ग प्लीज, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर नाउ। सी यू ऑन द नेक्स्ट एडवेंचर एंड नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अपना सारा किचन सेल कर रहा हूँ बिकॉज़ आई एम ब्रोक।